नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हिमाचल कैबिनेट के स्पेशल राहत पैकेज को मंजूरी। हिमाचल सचिवालय में 6.5 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में बीआरसी और वन विभाग में वन मित्र भर्ती पॉलिसी को हरी झंडी प्रदान की। कैबिनेट में जल रक्षक, मल्टीपर्पज वर्कर, पैरापीटर और पैरा पंप ऑपरेटर कमानदेह 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद जल रक्षक को 5,000 रुपए प्रतिमाह, मल्टीपर्पज वर्कर को 4,400 रुपए, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरापीटर को 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। हिमाचल में 4 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 13 अक्टूबर की रात से ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में 14 अक्टूबर से लेकर 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय कई भागों में 14 से 17 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। हिमाचल में फिर डराने लगा कोरोना वायरस, 2 मरीजों की मौत। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा। प्रदेश की राजधानी शिमला में कोरोना से आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों की मौत हुई। आईजीएमसी के एमएस राहुल राव ने कोरोना से हुई मौतों की पुष्टि की। बुधवार सुबह जहां 68 वर्षीय नरसिंह को कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, तो दोपहर बाद करसोग के देव बहादुर 69 वर्षीय की भी कोरोना के चलते मौत हुई। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा महंगाई पर लोगों को गुमराह करने का सफल प्रयास कर रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो महंगाई पर लोगों को गुमराह करने का सफल प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के तानाशाही निर्णय और नीतियों की वजह से देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से सरकारी खजाने को खाली किया, वो किसी से भी छुपा नहीं है। जेबीटी और शास्त्री के 1354 पदों की बैच वाइज भर्ती शुरू, 25 नवंबर तक होगी काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और शास्त्री के 1354 पदों की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। जेबीटी के 1161 और शास्त्री के 193 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत जिला उप निदेशकों को पत्र जारी किया गया। जेबीटी के जिला मंडी में सबसे ज्यादा 244 पद भरे जाएंगे। कांगड़ा में 166 और शिमला में 169 जेबीटी की भर्ती होगी। सोलन में 108, चंबा में 84, बिलासपुर में 70, हमीरपुर में 86, किन्नौर में 10, कुल्लू में 70, लाहौल स्पीति में 8, सिरमौर में 86 और ऊना में 60 पद भरे जाएंगे। शारीरिक शिक्षक का पद खाली, फिर भी जीते 3 पदक, जमकर नाचे छात्र और शिक्षक। राजकीय उच्च पाठशाला सपाहन में शारीरिक शिक्षा अध्यापक पीईटी का पद खाली होने के बाद भी विद्यार्थियों ने कमाल कर दिखाया। बिना पीईटी विद्यार्थियों ने कबड्डी प्रतियोगिता 200 और 400 मीटर की दौड़ में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में हो सकेगा निर्माण, कैबिनेट में शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नव बहार से रामचंद्रा चौक से मच्छी वाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नव बहार तक जहां पेड़ नहीं है, निर्माण की अनुमति दी जाएगी। कुल्लू दशहरा उत्सव में अब पार्किंग की नहीं रहेगी समस्या, 5,000 गाड़ियां होंगी पार्क, सफाई का भी विशेष ध्यान। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार पार्किंग की समस्या से परेशान होना पड़ेगा। इस बार नगर परिषद की ओर से 5,000 वाहनों के पार्क करने के लिए व्यवस्था की गई। इसमें सरवरी के पास 1,000 वाहनों के पार्क करने के लिए नई पार्किंग का निर्माण किया गया है। गांधीनगर में 200 वाहनों की पार्किंग, अखाड़ा बाजार में 1,000 वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदान की गई। विशेष राहत पैकेज को मंजूरी, 2161 पद भरे जाएंगे। 4 श्रेणी के कर्मियों का मानदेय बढ़ा।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर के संस्थाओं को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। शातिर फर्जी ऐप से चुरा रहे लोगों के मोबाइल से पर्सनल डेटा। इन ऐप से डेटा चोरी होने का खतरा। फर्जी ऐप से शातिर लोगों के मोबाइल फोन से पर्सनल डेटा चोरी कर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हैकर्स निजी फायदे के लिए लोगों को फंसाने और उनकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए फर्जी ऐप्स का उपयोग करते हैं। गूगल ने भी प्ले स्टोर पर मौजूद ऐसे 8 खतरनाक ऐप्स को बैन किया। गूगल ने बिटफंड्स क्रिप्टो क्लाउड माइनिंग, बिटकॉइन माइनर क्लाउड माइनिंग, बिटकॉइन पूल माइनिंग क्लाउड वॉलेट, क्रिप्टोहोलिक बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग, डेली बिटकॉइन रिवॉर्ड क्लाउड बेस्ड माइनिंग सिस्टम, बिटकॉइन माइन बिट PRO क्रिप्टो क्लाउड माइनिंग एंड BTC माइनर, इथेरियम पूल माइनिंग क्लाउड ऐप्स को बैन किया है। सिरमौर के शंभूवाला में JCB ऑपरेटर की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। सिरमौर जिले के शंभूवाला में करीब 32 वर्षीय JCB ऑपरेटर की हत्या का केस सामने आया। पुलिस ने सदर थाना नाहन में केस दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम्स को रवाना कर दिया। स्पेन के बार्सिलोना से स्विट्जरलैंड पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया स्पेन की राजधानी मैड्रिड और बार्सिलोना शहर में 6 दिनों के अध्ययन प्रवास के बाद बुधवार को स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूसन पहुंचे। पठानिया 11 से 16 अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड के अध्ययन प्रवास पर रहेंगी। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन उपरांत पठानिया 6 अक्टूबर से स्पेन और स्विट्जरलैंड देशों के अध्ययन प्रवास पर हैं। नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मादक द्रव्यों और स्वावापक औषधि मन प्रभावी पदार्थों की अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1988 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। SOP जारी करते हुए उन्होंने कहा कि SOP मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार की गई है। सलाहकारों की फौज होने के बाद भी CM सुक्खू गलत सलाह के शिकार, नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नीति सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए 6 मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति की। इसलिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अदालत के समक्ष नियुक्ति को लेकर सुक्खू सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्री की मौत। रिश्तेदारों के यहां से लौट रहे थे घर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी नालागढ़ मार्ग पर भुड्ड बैरियर पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार को पिता पुत्री बाइक से अपने रिश्तेदारी से वापसी पर घर लौट रहे थे, तभी भुड्ड बैरियर के नजदीक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।